नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती जल्द। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा किया है कि झारखंड राज्य में कुल 48,000 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया है कि इसमें से 46,000 पदों के लिए संबंधित विज्ञापन भी पहले ही जारी कर दिए गए हैं और इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि 5,000 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती पूरी हो चुकी है और जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति पत्र भी जारी किए जाएंगे। सोरेन ने आगे कहा है कि बाकी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और इसके लिए विज्ञापन आने वाले दिनों में जारी किए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए पूरी तत्परता से काम कर रही है ताकि युवाओं को जल्दी से रोजगार मिल सके। झारखंड सरकार ने राज्य के युवाओं और महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं की शुरुआत की है जो उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में मदद कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुरू की गई मुख्यमंत्री साथी योजना के तहत अब तक राज्य के लगभग 5 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जा चुकी है। चतरा में टीएसपीसी के 3 उग्रवादी गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी तीनों उग्रवादी तृतीय समिति प्रस्तुति कमेटी के सदस्य हैं। सभी पलामू जिले के रहने वाले हैं। इनके नाम विकास कुमार यादव, गुड्डू यादव और तस्लीम अंसारी हैं। इनमें से एक पाटन थाना क्षेत्र के गांव का रहने वाला है तो दूसरा छतरपुर थाना क्षेत्र के डाली गांव का और तीसरा पाटन थाना क्षेत्र के सिकिरी मेराल गांव का रहने वाला है। एसपी विकास कुमार पांडे ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी टीएसपीसी कमांडर गौतम जी और नगीना उर्फ डॉक्टर के लिए काम करते थे। इनके पास से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 1 सिक्सर और 5 कारतूस और 2 तूसली बरामद किए गए हैं। गिरिडीह से लापता बच्ची का शव मिलने से रोड जाम। गिरिडीह जिले में घर से लापता बच्ची का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। मामला गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र का है। पिहरा पूर्वी पंचायत के घाघरा गांव की 4 साल की बच्ची बुधवार को गायब हो गई थी। गुरुवार को आहर खेत में बाउंड्री वाल के पास उसका शव मिलने के बाद गाँव में सनसनी फैल गई है। गुस्साए लोगों ने गांवा पटना सड़क को जाम कर दिया है। पुलिस की टीम गाँव में पहुँच चुकी है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। बता दें घाघरा गांव के रहने वाले साजिद अख्तर की 4 वर्षीय पुत्री सायरा उर्फ खुशी बुधवार को घर से खेलने के लिए निकली थी। इसके बाद रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। दिन भर परिजन परेशान रहे। आसपास के क्षेत्र में उसे खोज करते रहे लेकिन सायरा नहीं मिली। वहीं गुरुवार की अहले सुबह आहर खेत में बाउंड्री वाल के पास से उसका शव बरामद हुआ है। शव को घास फूस से ढक दिया गया था। सूचना मिलने पर गांवा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। एमएस धोनी समेत झारखंड के 788 लोग 1 करोड़ से अधिक कमाते हैं। झारखंड में कितने लोग हैं जिनकी कमाई करोड़ रुपए या उससे अधिक है? आयकर विभाग के आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में 788 लोग हैं जो एक साल में 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक कमाते हैं। करोड़ रुपए सालाना कमाई करने वालों की संख्या के मामले में झारखंड देश के राज्यों में 18वें पायदान पर है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और कुछ राजनीतिज्ञों की सालाना आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है। बता दें झारखंड के मुकाबले बिहार में 1 करोड़ रुपए से अधिक कमाई करने वालों की संख्या 3 गुनी से अधिक है। आंकड़े बताते हैं कि 1 करोड़ रुपए से अधिक कमाने वालों की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। हीरो के व्यापार के लिए मशहूर गुजरात करोड़ रुपए कमाने वालों की संख्या के मामले में देश में 7वें स्थान पर है। झारखंड में सरकारी जमीन संरक्षित करने के लिए सर्वे। राज्य में सरकारी जमीन संरक्षित की जाएगी। इसके लिए हेमंत सरकार सर्वे कराएगी। इसकी कार्ययोजना तैयार की जा रही है। अब तक की तैयारी के अनुसार सर्वे को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पहले चरण में उपयोग में नहीं लाई जा रही खाली सरकारी जमीन की जियो फेंसिंग की जाएगी। दूसरे चरण में सीमांकन और तीसरे चरण में अतिक्रमण वाली जमीन की समस्या के समाधान की ओर से सरकार बढ़ेगी। इसके लिए राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग व्यापक योजना बना रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विभागीय मंत्री दीपक बिरुवा के साथ इस पर चर्चा भी की गई है। बता दें पहले चरण में कराई जाने वाली जियो फेंसिंग एक तकनीक है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाती है। इसकी मदद से जीपीएस, वाईफाई, सेलुलर नेटवर्क और अन्य तकनीकों का उपयोग कर किसी विशिष्ट क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित किया जाता है। झारखंड में शराब नीति बदलने की हो रही तैयारी। राज्य में खुदरा शराब कारोबारी निजी हाथों में देने की तैयारी है। गुरुवार को उत्पाद व मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने विभाग के राजस्व उगाही के लक्ष्यों की समीक्षा की है।
राज्य में 2019 के पूर्व की नीति लागू करने पर विचार किया जा रहा है। राजस्व 3500 करोड़ हासिल करने की दिशा में विभाग संभावनाएं तलाश रहा है। बैठक में तय हुआ है कि उत्पाद विभाग द्वारा शराब की खुदरा दुकानें चलाने वाली कंपनी बेबल टेक्नोलॉजी की 5.49 करोड़ की बैंक गारंटी जब्त करने के बाद 1 फरवरी से हैंड ओवर टेक ओवर लेने का प्रयास किया जाएगा। बेबल से मैन पावर का काम वापस लेने के बाद आगे की व्यवस्था विभाग के द्वारा की जाएगी। बकाया राशि के लिए सर्टिफिकेट केस करने का भी फैसला लिया गया है। झारखंड मौसम। झारखंड के बिहार और उत्तर प्रदेश से लगे सभी सीमावर्ती जिलों में अगले 2 दिन बादल छाए रहेंगे। इससे न्यूनतम तापमान अगले 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। इस दौरान राज्य के कोल्हान प्रमंडल के जिले सरायकेला खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम आदि जिले में सुबह के दौरान कुहासा छाया रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान कनकनी कम रहेगी। मौसम साफ होने के बाद सर्द हवा फिर लौटेगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर में गढ़वा, पलामू, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, दुमका, देवघर, साहेबगंज, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज जिलों में हल्के बादल छाए रहेंगे। वहीं राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाने की संभावना है। बापू के विचार हमारे लिए प्रेरणा स्रोत। मुख्यमंत्री। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें पूरा राष्ट्र श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बापू वाटिका, मोराबादी, रांची में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के सम्मान में बापू की प्रतिमा के समक्ष पूर्वाह्न 11 बजे से 2 मिनट का मौन धारण रखा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि बापू के विचार हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सीएम ने कहा है कि आज का दिन हम सभी के लिए काफ़ी मायने रखता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार एवं आदर्श से हमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा। उनके विचारों से देशवासियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। उनके आदर्शों को जीवन में आत्मसात करना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। सरना हित में आंदोलन जारी रखेगा मंच उरांव। जनजाति सुरक्षा मंच ने कई संगठनों की ओर से संस्था के खिलाफ जिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने को हास्यास्पद बताया है। संगठन की गुरुवार को एचईसी के सेक्टर 3 में मेधा उरांव की अध्यक्षता में हुई बैठक में धर्मांतरण पर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा, आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा धर्म के नाम पर सरना समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। इसका खुलकर विरोध किया जाएगा। क्षेत्रीय संयोजक संदीप उरांव व मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव ने कहा है कि धर्मांतरित लोगों द्वारा पर्दे के पीछे से जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसका जल्द पर्दाफाश होगा। धनबाद में सीआईएसएफ और ग्रामीणों में झड़प। झरिया के घनुडीह ओपी क्षेत्र के पांडे बेड़ा जोरिया के समीप कोयला चोरी को लेकर गुरुवार को सीआईएसएफ और ग्रामीणों में भिड़ंत हो गई है। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई। ग्रामीणों की ओर से की गई पत्थरबाजी के बचाव में सीआईएसएफ के जवानों ने 2 राउंड हवाई फायरिंग की है। इससे भगदड़ मच गई। पथराव से सीआईएसएफ की महिला जवान प्रीति कुमारी को भी चोट लगी है। घटना के बाद तनाव बढ़ गया है। भारी संख्या में सीआईएसएफ के जवान और अधिकारी जुट गए हैं। सीआईएसएफ के कमांडेंट तपन पोद्दार और डिप्टी कमांडेंट विवेकानंद चौधरी भी पहुंच गए। स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई। एक तरफ पांडे बेड़ा जोरिया के समीप सीआईएसएफ जवान मोर्चा संभाले हुए थे, तो वहीं बालू गद्दा के समीप भारी संख्या में कोयला चोरी में शामिल महिला पुरुष भी खड़े थे। भाजपा ही कर सकती है मजबूत झारखंड का निर्माण। बाबूलाल मरांडी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पार्टी का सांगठनिक सदस्यता अभियान और सांगठनिक चुनाव एक महापर्व है। इसे हमें स्वस्थ और प्रसन्नता के वातावरण में उत्सव की तरह मनाना है। विधानसभा चुनाव की व्यस्तता के बाद प्रदेश में पार्टी ऑनलाइन सदस्यता अभियान चला रही है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मजबूत भाजपा ही मजबूत झारखंड का निर्माण कर सकती है। श्री मरांडी ने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है। संगठन महापर्व के तहत हम सभी को मिलकर बूथ स्तर तक सर्वस्पर्शी भाजपा बनाना है। श्री मरांडी गुरुवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में संगठन महापर्व के तहत आगामी संगठनात्मक चुनावों को लेकर प्रदेश एवं जिला टोली की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। शिक्षकों को जे गुरुजी ऐप देगा ट्रेनिंग। राज्य में सभी शिक्षकों के लिए 50 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण लागू हो गया है। मुख्य सचिव अलका तिवारी के निर्देश पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रशिक्षण का मॉड्यूल तैयार किया है।
विभाग द्वारा प्रशिक्षण का कैलेंडर भी तैयार किया गया है। विभागीय सचिव उमा शंकर सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा कैलेंडर के अनुसार शिक्षकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करने को कहा है। इस मॉड्यूल के तहत शिक्षकों का प्रशिक्षण 1 फरवरी से संताल परगना प्रमंडल के जिलों में शुरू होगा। बता दें 50 घंटे के अनिवार्य प्रशिक्षण में 24 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण जे गुरुजी ऐप के माध्यम से होगा। जे टेट पास अभ्यर्थी ही असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें सी टेट पास और पड़ोसी राज्य के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का निर्देश दिया था। बता दें हाई कोर्ट के इस आदेश को जे टेट पास अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सितंबर माह में सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में झारखंड सरकार और जेएससीसी को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना परिणाम प्रकाशित करने पर रोक लगा दी थी। जैक अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जल्द हो नियुक्ति। एआईएसए ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन एआईएसए ने महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर उन्हें याद करते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने समय पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान और झारखंड अधिविद्य परिषद जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की मांग उठाई है। आइसा के राज्य सचिव त्रिलोकनाथ ने कहा है कि झारखंड राज्य के हजारों छात्र छात्राओं की पिछले शैक्षणिक सत्र की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान अभी तक लंबित है। इस वर्ष की छात्रवृत्ति का विवरण भी प्रारंभ नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि झारखंड एक पिछड़ा हुआ राज्य है जहां के अधिकांश छात्रवृत्ति पर निर्भर रहते हैं। खासकर मजदूर और किसान परिवारों के छात्र छात्राएं समय पर छात्रवृत्ति न मिलने के कारण उनका शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो रहा है। धन्यवाद।